स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी सरकारी स्कूल में एक बुक इंट्रोड्यूस हुआ है 2025 से 26 सेशन में, जिसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, उसका जो पहला अध्याय है कंप्यूटर एक परिचय, यानी कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, पहला अध्याय। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक क्लासरूम का पिक्चर दिखाया गया है जिसमें कुछ बच्चे बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं और मैम पढ़ा रही है। बच्चों और मैम के बीच में कुछ बातें हो रही है, इसके बारे में हम चलिए चलते हैं। मैम कह रही है, बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होगी। मैम कह रही है कि बच्चों आप अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह की मशीनें देखी होगी। तो एक बच्चा कहता है, जी मैम, जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। एक बच्चा कहता है, अबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर। ये देखिए, एक बच्चे जो नॉर्मल मशीन का नाम कह रहे हैं, सिलाई मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविज़न हो गया। एक बच्चे अबेकस कह रहे हैं, कैलकुलेटर कह रहे हैं, मोबाइल कह रहे हैं, कंप्यूटर कह रहे हैं। तो फिर मैम कह रही है, अच्छा आप ऐसी मशीनों का नाम बताएं जो हमें गणना में मदद करती है। पहले बच्चा मैडम ने पूछा बच्चे से कि बताओ आप अपने आसपास कौन सी मशीन देखे हो। एक बच्चे ने कहा, मैम मैं सिलाई मशीन देखा हूँ, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। फिर मैम कहती है, कुछ ऐसे मशीन का नाम बताओ जिसके मदद से हम गणना कर सकें, जिसमें गणना में मदद करनी हो, यानी हम किसी चीज़ को काउंटिंग करना हो यानी गणना करना हो, उसमें मदद करती हो। तो ये बच्चा के जवाब देता है, मैम अबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर, ये चारों से आप कैलकुलेशन करते हो। ठीक है। मैम कहती है, बहुत अच्छा बच्चों, आप तो कंप्यूटर भी जानते हैं। चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैम कहती है, बच्चा बहुत अच्छा, आप लोग कंप्यूटर जानते हैं, पर आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीन हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर एक कार्य को सरल एवं सुगम बना दिया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में मशीन का कितना महत्व है। मशीन के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य करने में हमें आसानी होती है। उसी वैसे ही कंप्यूटर भी बहुत सारे कार्य को, हर कार्य को सरल और सुगम बना दिया, यानी आसान बना दिया है और इजी है वो काम करना। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के एक शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना। गणना यानी गिनना, काउंट करना, यानी कैलकुलेशन करना। गणना, काउंट करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक, संगणक भी कहते हैं। संगणक भी कहते हैं, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर क्या है तो आप बोलेंगे कंप्यूटर का परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। अगर उसको कुछ डाटा उपलब्ध करा दिया जाए और कुछ निर्देश दिया जाए, उसके आधार पे वो कार्य करता है। कंप्यूटर क्या करता है? उसको कुछ डाटा देंगे या फिर उसमें कुछ हम निर्देश देंगे, उसके आधार पे वो कार्य करेगा। ठीक है। एवं डेटा को प्रक्रिया कर सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को परिणाम के रूप में प्रदर्शन करता है। वो जब वो डेटा को वो खुद में क्या करेगा? प्रक्रिया, डेटा को प्रक्रिया का सूचना बनाएगा, सूचनाओं के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा और निर्देश देंगे, उसका उपयोग करके वो इंफॉर्मेशन बनाएगा, यानी सूचना बनाएगा और फिर हमें उसका परिणाम दिखाएगा, परिणाम दिखाएगा। तो आप कह सकते हो ये जो है आपका
यहाँ से, सॉरी, ये ये और यहाँ तक आपका कंप्यूटर का परिभाषा हो गया। क्या हो गया? ये कंप्यूटर का परिभाषा। ये क्या हो गया? कंप्यूटर का परिभाषा हो गया। आप लोग देख लेंगे। कंप्यूटर की भाषा में डेटा, सूचनाओं, तत्वों तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। कम होता है। कंप्यूटर की भाषा में, जब कंप्यूटर की भाषा जो होता है, कंप्यूटर की भाषा में डेटा यानी सूचना, तत्व यानी फैक्ट्स तथा आंकड़ों यानी ढेर सारे आंकड़ों का भंडारण होता है। ठीक है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से एकत्रित किया जाता है। ये दो तरीके से, एक व्यवस्थित तरीका और एक अव्यवस्थित तरीका, दोनों तरीके से एकत्रित किया जाता है। यानी व्यवस्थित तरीका हो गया और अव्यवस्थित तरीका, दोनों ही तरीका से क्या होता है? एकत्रित यानी एक जगह किया जाता है। ठीक है। डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। डेटा की प्रक्रिया होने के बाद जो एक अर्थपूर्ण डाटा यानी जो सही डाटा होगा, अर्थ के साथ अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी जो समझ में आनी चाहिए, जिसका कुछ मतलब हो। अर्थपूर्ण यानी कुछ मतलब हो। अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो आप ये भी परिभाषा हो गया हमारा सूचना का। हम ये भी लाइन को मेंशन करेंगे। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना, कैलकुलेशन करना है। हिंदी भाषा में कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। राइट। अब आगे चलेंगे। फिर एक क्लासरूम का फोटो है जहाँ मैम कह रही है, बच्चों सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। मैम कहती है कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आईसीटी का यूज करते हैं। ये भी हम नोट कर लेंगे। तो उसमें से एक बच्चा कहता है ये आईसीटी क्या होता है? बच्चा कहता है आईसीटी क्या होता है? तो मैम कहती है आईसीटी क्या कहते हैं मैम? आईसीटी का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लेंगे। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। राइट। अब आते हैं इंफॉर्मेशन पे। पहला टॉपिक हमारा इंफॉर्मेशन यानी सूचना। डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण करना इंफॉर्मेशन कहलाता है, यानी सूचना कहलाता है। जब कोई डाटा हमें मिला, उसको एक अच्छे तरीके से यानी सार्थक तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं यानी दिखाते हैं। उसको क्या कहेंगे? वो सूचना कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी प्रस्तुत करना, उसे हम सूचना कहेंगे। कम्युनिकेशन, संचार। संचार का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। तो संचार का क्या मतलब होता है? जब हम किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आप बातचीत हो, चाहे वो लिख के हो या किसी और माध्यम से हो, किसी भी तरीके से बस उन दोनों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातों का आदान प्रदान हो, डाटा का आदान प्रदान हो, सूचना का आदान प्रदान हो, उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। यानी बातचीत में हम क्या देंगे? डाटा ही देंगे, यानी सूचना ही देंगे। टेक्नोलॉजी, वे उपकरण और तकनीकी जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है। यानी वे वो उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को करने में आसानी और कुशल हो जाता है। पहले देखो, नॉर्मली आप लोग कुछ भी काम करते थे, पहले हम लोग जैसे यहाँ से कहीं जाना ही रहता था, तो पहले के टाइम पे बैलगाड़ी चलती थी या घोड़ा गाड़ी चलती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, धीरे धीरे क्या आ गया? बसेस आ गई, ट्रेन आ गई, तो हमें जाने में सुविधा होने लगा। दुनिया में कोई भी काम है, पहले ट्रेन थी, ट्रेन में उतना कंप्यूटर का यूज नहीं होता था।
अब क्या हो गया, अब आजकल नया ट्रेंड देखे होंगे वंदे भारत, वहाँ पे आप अंदर में बैठे रहिए, आपको नॉर्मली नज़र आता है कि हाँ कौन सा स्टेशन आ रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटे के आवर से ट्रेन चल रही है, अगला स्टॉपेज कौन है। ये सब किसका असर है? टेक्नोलॉजी का ही असर है। टेक्नोलॉजी से हमें सब चीज़ पता चल जाता है आसानी से। आईसीटी आईसीटी अनेक सूचना संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी आईसीटी जो हो गया, अनेक सूचना संचार और एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है, यानी तीनों का एक रूप है, सम्मिलित रूप है, आपस में तीनों का सम्मिलित रूप है, यानी एक रूप हो जाता है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी किसी भी सूचना को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने को ही हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है। इसके मदद से, आईसीटी की मदद से हम किसी भी सूचना को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आईसीटी आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं। चलिए इन पार्ट से हम कंप्यूटर को जानें। यहाँ पे एक गतिविधि है, इसमें लिखा हुआ है उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। तो आप लोग खुद से माइंड में सोचिए, आप कहाँ कहाँ कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। आप वहाँ का देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे, आप अपने स्कूल में भी आप देखे होंगे, फिर आप ब्लॉक में देखे होंगे, बहुत सारे दुकानों पे देखे होंगे। तो कहाँ, इस तरीके से आपको उसका नाम लिखना है अपने से। अगला है दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हम बस इतना तक ही रहने देते हैं। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।